ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करने के लिए बहुत बेताब हो रहे थे। अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने की चुल मची थी। दोनों ही ईरान पर हमले का मौका तलाश रहे थे और जब ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर बातचीत करना भी शुरू कर दिया, तब लगा कि ईरान पर पाबंदियां भी हट जाएंगी, अमेरिका ईरान में डील भी हो जाएगा। पर कोई भी समझौता होने से पहले ही ईरान पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया। 40 से ज्यादा अफसरों को कत्ल कर दिया। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत हो गई। अमेरिका और इजराइल दोनों यही सोच रहे थे कि खामनेई के कत्ल के बाद ईरान टूटकर बिखर जाएगा, ईरान में दंगे शुरू हो जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की यही मंशा थी कि खामनेई की शहादत के बाद वो अपने मनचाहे शख्स को ईरान में तख्तनशी कर देंगे, पर उनका मंसूबा बुरी तरह से नाकाम हो गया। ईरानी आवाम अपने लीडर के मारे जाने के बाद एकजुट हो गई। ट्रंप लाख गुहार लगाते रहे कि बगावत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर ईरान में उनका कोई भी भाड़े का टट्टू बगावत की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि ईरानी आवाम अपने लीडर के गम में डूब गई। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। जब जब ईरान पर किसी दुश्मन ने हमला किया है, तब तब ईरानी आवाम अफगानियों की तरह एकजुट हो जाती है। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि वो अपने एजेंटों के जरिए एक कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाएंगे कि ईरान के अवाम ईरान की मौजूदा हुकूमत से बहुत नाखुश है और वो खामनेई को तख्त से हटाकर अपना नया लीडर बनाना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि इस्लामिक निजाम को गिराकर बहुत ही आसानी से अपना कठपुतली बिठा सकते हैं, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब ईरान ने खुद पर हमला होने के बाद जवाबी हमला शुरू किया, तब नेतन्याहू और ट्रंप बाप बाप चिल्ला रहे हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कई फौजी मारे गए, कई फाइटर जेट तबाह हो गए, कई मिलिट्री ठिकाने को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया। इजराइल भी सुलग रहा है, उसकी गर्मी भी अब शांत होने लगी है। कई इमारतें खंडर बन चुकी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीज़फायर चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदलने लगा है। अब वो ईरान से सुलह समझौता करना चाहते हैं, ईरान से शायद माफी तलाफी करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन को भी ईरान से सिफारिश के काम में लगा दिया है, पर ईरान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खामोश तरीके से लगा रहे हैं गुहार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और इजराइल को ईरान के साथ जंग लड़ने का बहुत शौक था। ईरान शुरू से ही कह रहा था कि धमकी भरी जबान में बात मत करो, लड़ना है तो लड़ो, पर धमकी देने का काम हमारे साथ तो बिल्कुल ना करो। पर अमेरिका और इजराइल को यह बात समझ में नहीं आई। अमेरिका और इजराइल ने धोखे से ईरान पर हमला कर दिया और जब ईरान ने पलटवार शुरू किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जितने भी मिलिट्री ठिकाने हैं, वहां से धुएं का गुबार उठने लगा है। अमेरिका ने कई सालों की मेहनत से मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री तैनात किया था, जिसे अपने आंखों के सामने जलता देखकर ट्रंप का हौसला पस्त हो चुका है। अमेरिका के जितने भी मिलिट्री ठिकाने थे, उन सब जगहों पे आग लगी हुई है, जिन्हें दोबारा से बहाल करने में अमेरिका को कई बरस लग जाएंगे। अब अपना उजड़ा चमन देखकर ट्रंप ने जंग से दूरी बनाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिए हैं। शायद ट्रंप ने सोचा ही नहीं था कि ईरान इतनी बुरी तरीके से मारेगा। अमेरिका के 3 फौजी मारे गए, उनकी लाश अमेरिकी धरती पर उतर चुकी है। अमेरिका के भीतर ही गुस्से का आलम है, क्योंकि अफगानिस्तान से लौटने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी किसी दुश्मन देश के हमले में जख्मी हुए हैं और 3 तो मारे गए हैं। बाकी जो जख्मी हैं, उनके मौत की खबर कभी भी आ सकती है। लिहाजा अमेरिका के लिए यह निहायत ही शर्म की बात है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क होकर वो अपने फौजियों को मरने से न बचा सका। उसके फौजी अरब की धरती पर ईरानी मिसाइलों के हमले में मारे गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका को लगा था ईरान सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा होगा, पर ईरान ने जब अरब से लेकर इजराइल तक तबाही मचा दी, तब डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास होने लगा कि उन्होंने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है। जब चारों तरफ से मायूस हो चुके हैं, तब यूरोपियन यूनियन भी ईरान को मनाने में लगा है। डोनाल्ड ट्रंप भी ओमान के जरिए ईरान को मनाने में लगे हैं, पर ओमान की बात भी ईरान ने ठुकरा दी है। पहले तो ट्रंप ने ईरान में मौजूद अपने भाड़े एजेंटों से अपना एक वीडियो बनाना जारी किया कि मैं ईरान के उन तमाम देशभक्तों से अपील करता हूं कि वो बरसों से आजादी के लिए तरस रहे हैं, वे इस मौके का फायदा उठाएं, हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं और अपने देश को वापस हासिल करें। अमेरिका आपके साथ है, पर ईरान की आवाम अपने लीडर के मारे जाने पर सड़क पर उतर चुकी है। वो गमो गुस्से में अमेरिका और इजराइल को गालियां दे रही है। अमेरिका समझ रहा था कि वो ईरान के लोगों के दिल में अपने भाड़े के टपोरियों के जरिए एक बगावत को पैदा कर देगा, पर वो बगावत कहीं नजर नहीं आ रही। उल्टा ईरानी आवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। अब कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है, ये जंग 4 हफ्ते तक चल सकता है।
ब्रिटिश अखबार डेली मेल को दिए अपने एक ताजा इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अंदाजा लगाया है कि ये जंग 4 हफ्ते तक चलेगी। ट्रंप ने कहा कि ये मुल्क जितना मजबूत है उतना ही बड़ा भी है, इसमें 4 हफ्ते या फिर इससे भी कम वक्त लगेगा। ट्रंप ने कहा कि वो ईरानियों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही ये खबर ईरान तक पहुंची वैसे ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ट्रंप ने झूठी उम्मीदों के साथ इस इलाके में बदअमनी फैला दी है और अब उन्हें अमेरिकी फौजियों के हताहत होने की चिंता सता रही है। अली लारिजानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने काम के जरिए लोगों को गुमराह किया, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और अमेरिका फर्स्ट के इस नारे को इजराइल फर्स्ट में तब्दील कर दिया। अली लारिजानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक नए झूठ के साथ एक बार फिर से अमेरिकी फौजियों और उनके खानदान पर अपनी निजी मुफाद की कीमत थोप रहे हैं। आज ईरानी कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद ही कर रही है। ईरानी आर्म्ड फोर्स ने हमले शुरू नहीं किए, यानी साफ तौर पर कहना है कि हमला तुमने शुरू किया, हमने तुम पर कोई हमला नहीं किया, तुम ही हम पर हमला करने आए, तुमने हमला किया, हमारे नेताओं का कत्ल किया और जब बदले में हमने जोरदार तरीके से पलटवार शुरू किया, अब तुम्हारे लोग ही जब मारे गए तब तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो, अपने फौजियों को वो दिलासा दे रहे हो, अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हो, पर असल बात तो अभी आपने सुनाई नहीं। ट्रंप ने भले ही इस जंग को 4 हफ्ते तक चलने का अंदेशा जताया है, पर यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की हताशा का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके मनमाफी नतीजा इस जंग में देखने को नहीं मिला। उल्टा ईरान ने अमेरिका के सपनों का पहाड़ जमींदोज कर दिया। क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ट्रीटा पारसी का कहना है कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद ट्रंप का हालिया बयान उनकी हताशा को दिखाता है। ट्रीटा पारसी ने कहा कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि ट्रंप को अपने इस मनचाहे जंग को जायज ठहराने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनके सपोर्टर खुश हों, लेकिन अगर ये जंग 1 या 2 हफ्ते और चलता है तो अमेरिका के लिए ये एक सियासी आफत बन जाएगा। इसलिए अब वो अचानक से जंग खत्म करने के लिए 4 हफ्ते वाला बयान दे रहे हैं, यानी ट्रंप जंग रोकने के लिए बहाना तलाश रहे हैं। इसके बाद ट्रीटा पारसी ने जो कहा वो अमेरिका और इजरायल अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ट्रीटा पारसी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को सीज़फायर करने के लिए ऑफर दे चुका है, लेकिन ईरान ने जंग बंद करने से इनकार कर दिया है। ट्रीटा पारसी ने कहा कि मुझे लगता है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस जंग को जल्द खत्म करने की उनकी जल्दबाजी कमजोरी की निशानी है और ईरानी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ईरान तब तक सीज़फायर के लिए राजी नहीं होगा जब तक कि वे अमेरिका को कायदे से नुकसान नहीं पहुंचा देते। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी इस जंग के लंबे वक्त तक जारी न रखने की अपील की है और बाकायदा ईरान से ही गुजारिश की है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ हमलों से परहेज करे। यानी आज यूरोपियन यूनियन ही ईरान से जंग बंद करने के लिए सिफारिश कर रहा है, मानो जंग शुरू करने वाला अमेरिका और इजरायल के बजाय ईरान हो। तो जनाब, आज की इस स्टोरी से आपको क्या सबक मिला? अगर आपके पास ताकत नहीं है, अगर आपके पास दुश्मन से मुकाबला करने की कुव्वत नहीं है, तो हर कोई आपका गला घोटने के लिए तैयार बैठा है। लिहाजा खुद को मजबूत रखे, दुश्मन का मुकाबला करे, लेकिन अभी तो अमेरिका को और ज्यादा बेइज्जत होना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।